हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि जो आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का डेट 15 नवंबर से निकला है, तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करूंगा। तो इससे पहले वाले हमने साइंस और सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन के आंसर की बता चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो सेंटअप एग्जाम 2022 का होने वाला है, तो उसके सेट ए का वायरल क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूं। और मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर को मैंने टिक कर लिया ताकि आप लोग मैं सीधा आंसर टिक लगाते चलूं और आप लोग याद करते चलिएगा और जाकर अपने एग्जाम में सीधा फोड़ कर आइएगा। और यह सभी के सभी क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेंटअप एग्जाम सेट ए का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो याद रखिएगा कि शिक्षा शास्त्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो याद रखिएगा कि वह नित्य शास्त्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो याद रखिए कि व्यंजन संधि है। मैंने सभी को टिक मार रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं आंसर की प्रोवाइड करूं और आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है क्या कि पुष्प में पारिस्ता में किन वर्णों की संधि हुई है, तो याद रखिएगा कि अ प्लस आ का हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या कि सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। पूछा गया है कि सम उपसर्ग जो है ना वह किस शब्द में नहीं है, तो याद रखिएगा कि सुगमम। किस में नहीं है, तो सुगमम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिएगा और जाकर सीधा अपने एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या है कि त्रयनायम फलानम समाहार का समस्त पद क्या होगा, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा कि त्रिफेला होगा। क्या होगा, तो त्रिफेला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पटना में किसके समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पटना में किस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो यह भी क्वेश्चन मैंने बार बार आप लोगों को याद करवाया था क्योंकि मैं तो गुप्त काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। पूछ रहा है कि पटना का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि मोदफलपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। आंसर मैंने आप लोगों को इसीलिए टिक मार के पहले से रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में क्या है कि मेगास्थनीत कहाँ का राजदूता। मेगास्थनीत कहाँ का राजदूता, तो याद रखिएगा कि वह यूनान का था। कहाँ का, यूनान का। और पूछे कि कहाँ पर आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर आया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हिरण्मयन पात्रेन क्या कि सत्य में धर दृष्टि मंत्र किस उपनिषद का है। यह मंत्र किस उपनिषद का है, तो याद रखिएगा कि ईश्वासयोपनिषद के। ईश्वासयोपनिषद का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी आप लोग इन सभी आंसर को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मंगला पाठ में कुल कितने मंत्र है। जो मंगला पाठ है उसमें कुल कितने मंत्र है, तो याद रखिएगा कि जो मंगला पाठ है ना उसमें कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि उत्तवाचय का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तवाचय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिए कि उत्तवाचय का क्या होगा, तो उत्सवा प्लस तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 में क्या है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। पूछा गया है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग याद करते चलिए कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 में क्या है कि गोल गृहम शब्द में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि गोल गृहम कौन सा, जो पटना का गोल गृह है वही उसी के बारे में। तो ये कौन सा समास है, तो यह है कर्मधारय समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चले, मैंने इसीलिए ट्रिक मार दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है क्या कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा कि सप्तमी होता है। कौन सा, तो सप्तमी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने सोशल साइंस और अभी संस्कृत का करवा रहा हूँ, उसी प्रकार फिर मैथ्स का करवाऊंगा, फिर हिंदी का, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 17 में पूछा गया है क्या कि पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होता है, तो याद रखिए कि कौन से होता है, तो तृतीया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि पितरी किस शब्द का रूप है। पूछा गया है कि पितरी जो है ना यह किस शब्द का रूप है, तो याद रखिएगा कि पितरी का है। किसका है, तो पितरी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि खाद किस लकार का रूप है। खाद पूछ रहा है कि किस लकार का रूप है, तो याद करते चलिए खाद किस लकार का रूप है, तो बोलिएगा लोट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अभी के अभी याद करिएगा और सीधा जाकर एग्जाम में सीधा टिक मार कर आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है क्या कि भवानी में कौन सी स्त्री पड़ता है। पूछा गया है कि भवानी में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो याद रखिएगा कि भवानी में कौन सा है, तो है डीन। कौन सा, तो डीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि खादना में कौन पड़ता है। खादना में कौन पड़ता है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए खादना में कौन सा पड़ता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ल्यूट। कौन सा, तो ल्यूट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि तमप पड़ता है किस पद में। तमप पड़ता है जो है ना यह किस पद में है, तो याद रखिएगा कि यह शोभना में। कौन सा, तो शोभना में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 23 में क्या है कि वीरेश्वर किस मंत्री मतलब कैसा मंत्री था। वीरेश्वर जो था वह कैसा मंत्री था, यही पूछा गया। तो याद रखिएगा कि वीरेश्वर कैसा था, तो वह दयालु मंत्री था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिए, जाकि आप लोग जाकर अपने एग्जाम में सीधा 4 कर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि अलसला में आग क्यों लगाई गई। अलसला जो था, जो वीरेश्वर नामक मंत्री ने बनवाया था, उसमें आग क्यों लगाया गया था, क्योंकि असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य पूछा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो याद रखिएगा कि संस्कृत साहित्य विपुल है। कैसा है, तो विपुल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। वरदाम्बिका परिणय कैसी रचना है, ठीक है, यही पूछा है। सॉरी, किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कि यह है तिरुमलांबा की। किसकी है, तो तिरुमलांबा की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन के सभी आंसर को याद करते चलिए, और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगेंस लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 27 में दिया हुआ है क्या कि गायंती देवा किल डॉट डॉट पुरुषाम सुरताव पद किस पुराण से संकलित है। यह पद जो है यह किस पुराण से संकलित है, तो याद रखिएगा कि यह विष्णु पुराण से है। किससे है, तो विष्णु पुराण से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि भारतीय धारा कैसी है। पूछा है कि भारतीय धारा कैसी है, तो याद रखिएगा कि भारतीय धारा कैसी है, तो यह विशाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो 29 में क्या है कि बाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा। बाल प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा किससे बनेगा, बाला। क्या बनेगा, तो बाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि नम धातु के लिट लटकार का कौन सा रूप होगा। कौन मतलब क्या रूप क्या है, नम धातु के लिट लटकार का रूप कौन सा, तो याद रखिएगा कि यह होगा नैसौती। कौन सा होगा, तो नैसौती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं तो 31 में पूछा गया है कि क्या कि किस शब्द में अनियर पड़ता है, किस शब्द में अनियर पड़ता है, तो याद रखिएगा कि अनियर पड़ता है किस में है, तो वह है दर्थनियम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि मनुष्य तत्व में कौन सा दधति पड़ता है, कौन सा दधति पड़ता है, तो याद रखिएगा कि तव। कौन सा है, तो तव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 में क्या है कि तरला पड़ता है किस अवयव में नहीं है। तरला पड़ता है, पूछ रहा है कि किस में नहीं है, तो याद रखिएगा कि किस में नहीं है, तो कुत में। आप सभी के आंसर को याद कर लीजिए और जाके सीधा आप लोगों को टिक मारना है, वहां पर रुकना नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 में क्या है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि गर्भ रक्षा के लिए भी करते हैं, गर्भरक्षा में संस्कार रोपण के लिए भी करते हैं और गर्भवती की प्रशंसा के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 घर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि गुरु घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है। गुरु घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कि यह होता है समावर्तन द्वारा। किसके द्वारा, तो समावर्तन द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो याद रखिएगा कि यह होता है अत्र प्राशन में, अन्न प्राशन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हिंदी का फिर मैथ का सभी का आप लोगों को 12 क्वेश्चन का आंसर की हमें प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 में क्या है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। किसका व्याकरण जो है ना वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि पाणिनि जी का व्याकरण क्या है कि प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 में क्या है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो याद रखिएगा कि पराशर। कौन है, तो पराशर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है। आज मानव को जो है ना वो विनाश से भय किससे है, तो याद रखिएगा कि विध्वंसक अस्त्रों से है। किससे है, तो विध्वंसक अस्त्रों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि करुणा से क्या होती है। करुणा से क्या होती है यही पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि करुणा से क्या होता है, तो शांति होता है। क्या होता है, शांति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। कर्ण जो था वो किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो याद रखिएगा कि वो किसके पक्ष से कर रहा था, तो वो कौरव के पक्ष से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 में क्या है कि दधातु किसका कथन है। दधातु किसका कथन है, तो याद रखिएगा कि यह शुक्र का कथन है। किसका है, तो शुक्र का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि पठन किससे बना है। पठन किससे बना है, तो याद रखिएगा कि जो पठन बना है ना यह पठ प्लस श्रुत से। किससे बना है, तो पठ प्लस
अपसृत से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट से आप सभी क्वेश्चन को आंसर को याद करते चलिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं ना, तो आप लोग बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर इसका आपको लोगों को पीडीएफ मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि पुराण प्लस ठक के कौन सा पद बनेगा? पुराण प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? तो याद रखिएगा कि पौराणिकम बनेगा। कौन सा? तो पौराणिकम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 में क्या है कि दा प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? दा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा कि बनेगा दत्तवा। कौन सा? तो दत्तवा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि संख्या पूर्व द्विगुण का उदाहरण कौन सा है? संख्या पूर्व द्विगुण का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा कि त्रिभुवन। त्रिभुवन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस पीडीएफ में हमने सिर्फ 85 क्वेश्चन को रखा है। इसके बाद के 50 जो क्वेश्चन बचे हैं उसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो 13 नवंबर भी है आप लोगों का 15 से, तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को सभी का करवा दूंगा। तो इसलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो याद रखिएगा कि ब बनेगा। कौन सा बनेगा? तो ब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 में क्या है कि वस द्विचित्रम में कौन सी संधि है? वस द्विचित्रम में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा कि कौन सा है? तो यह व्यंजनम व्यंजनम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 में क्या है कि राघव शिक्षकाचे संस्कृति पठती वाक्य शिक्षकाच में पक्ष में पश्चिमी विभक्ति किससे सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा कि यह किससे हुआ है? आख्या तो पतयोग से। किससे? तो आख्या पतयोग से। क्वेश्चन नंबर 50 के और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद जब जो 50 क्वेश्चन बचे हैं ना, उसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो 50 नंबर में क्या है कि किस कारक में पश्चिमी विभक्ति होता है? किस कारक में पश्चिमी विभक्ति होता है? तो याद रखिएगा कि आपादान में। किस में? तो आपादान में। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होना जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपादान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।